Of class 5th standard, Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil. Welcome to Computer Education, chapter number 1, topic Fundamentals of Computers. तो उसका आज सब टॉपिक्स होगा हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस, पेज नंबर 7. तो डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 7 पर आ जाइए. वहाँ से हमें आज पढ़ना है प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में. The processing device of a computer is called the CPU, Central Processing Unit. It is also called the brain of the computer. It controls everything that computer does. CPU is actually the microprocessor which is located on the board inside the CPU cabinet. The CPU has three main parts. तो dear student, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर का उससे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो उसका शॉर्ट फॉर्म है आपको CPU और फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो हम इस प्रोसेसिंग डिवाइस को, कंप्यूटर की इस प्रोसेसिंग डिवाइस को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स को. जितने भी काम काज होते हैं उन सब का ये कंट्रोल करते हैं. CPU एक्चुअल में आपको वहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो CPU बॉक्स के अंदर वहाँ पर बोर्ड पर चिपका होता है. और जो CPU होता है वो तीन ख़ास मकसद के लिए तीन हिस्सों में इसको पार्ट में तकसीम किया होता है. थ्री मेन पार्ट्स होता है इसका. फर्स्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है आपको थर्ड होता है मेमोरी यूनिट. फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपका रियाजी या मंतिकी यूनिट होता है, ये इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. It is also perform the logical operations involving comparison such as greater than and less than etc. तो ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला हिस्सा है ये आपके मैथमेटिकल जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, वो सब, मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा आपके जितने भी मंतकी ऑपरेशंस होते हैं उन पर भी ये काम करते हैं, जैसे कंपैरिजन है, ग्रेटर देन, लेस देन है, वगैरह वगैरह. इन सारे चीज़ों पर काम करते हैं. फिर इसके बाद सेकंड है कंट्रोल यूनिट. इट रेगुलेट्स और कंट्रोल द फ्लो ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट उन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं. जैसे यहाँ से हम इनपुट भेजते हैं, डाटा इन्फो या इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं उसको प्रोसेसिंग तक पहुँचाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस करते हैं. जो भी इनपुट हमने यहाँ से भेजा है उसको सही मानों में प्रोसेस करके आपको आउटपुट तक पहुँचाते हैं कंट्रोल करके. अगर कंट्रोल नहीं होते तो हम यहाँ से जो कुछ भी लिखते हैं वो वहाँ पर कंप्यूटर अपने मर्ज़ी से कुछ करते तो हमारा जो काम होता वो बिगड़ जाता. लेकिन यहाँ पर कंट्रोल के हिसाब से जो भी हमारे यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है या हम यहाँ से जो भी डाटा यहाँ से सेंड करते हैं वो वहाँ पर प्रोसेस होकर आउटपुट में हमें मिल जाता है. तो ये हो गया एक. और एक है हमारा कंट्रोल मेमोरी यूनिट, MU. मेमोरी यूनिट में क्या हो गया, जो भी हम काम करते हैं उसको सेव कर के रख सकते हैं. वहाँ पर जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करने का एक जगह है, उससे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं. द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी. जो कंप्यूटर का हिस्सा होता है जिसमें हम हिफाजत के साथ रख सकते हैं हमारे डाटास को, उसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं. मेमोरी यूनिट स्टोर्स इनपुट एंड आउटपुट डाटा. इनपुट आउटपुट जो भी डाटा जाते हैं या आते हैं, जो हमको रिजल्ट में मिलता है वो सारे वहाँ पर सेव हो जाता है. तो यहाँ पर आपको क्या है, इनपुट यहाँ से हमने दे दिया इनपुट यूनिट के थ्रू, इनपुट डिवाइस से. फिर इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर इसके बाद कंट्रोल यूनिट, फिर इसके बाद मेमोरी यूनिट, फिर इसके बाद आउटपुट यूनिट, आपको रिजल्ट मिल जाता है लास्ट में. अब डियर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में. अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. इनपुट डिवाइस तो हो गया जहाँ से हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे देते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस. अब आते हैं आउटपुट डिवाइस. अब हमें वहाँ से वो रिज़ल्ट भी चाहिए, हमें वहाँ से दिखाई भी देना चाहिए कि जो काम हमने किया है वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें दिखाई भी देना चाहिए. तो हमको यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस.
Output devices are used to display the data that we input into a computer that and the result which we get after processing. Monitors are the most popular output device used for producing soft copy output. Some of the output devices of a computer are monitors, speaker, printers, etc. तो आउटपुट डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले करने के लिए डाटास को, जो भी हम इनपुट करते हैं उसको हम देखने के लिए, और हमें वहाँ से रिजल्ट मिल जाता है प्रोसेस होने के बाद। तो मॉनिटर जो है, मॉनिटर कौन सा हो गया? आपका स्क्रीन जहाँ पर आपको दिखाई देता है, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं या मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। ये सबसे मारूफ जो है आउटपुट डिवाइस है जो हर किसी को ज़रूरत है। सबसे पहला बुनियादी जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? मॉनिटर पे मिलेगा, जो हमें सॉफ्ट कॉपी दिखाई देता है। वहाँ से हम सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है? हम उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी हमें कहाँ से मिलता है? हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर से मिलता है। सॉफ्ट कॉपी हमें कंप्यूटर के मॉनिटर से मिलते हैं। तो इसमें भी आपको फ़र्क मालूम हो गया, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। और जो प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्ट कॉपी, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। और उसमें यहाँ पर बाज़ आप लोगों को आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर के नाम लिया है। उसमें एक है आपको यहाँ पर दिखाया गया है स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। ये तीनों चीज़ें आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टोरेज डिवाइस पर। स्टोरेज डिवाइस में क्या है? द स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज़ composed of following two types of storage. दो types of storage device है। internal storage devices such as the hard disk। आपको एक इंटरनल हार्ड स्टोरेज डिवाइस है जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है दूसरा, आपको बाहर से आपने स्टोर करना है, उसको आप निकाल सकते हैं, उठा के जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सच एज क्या है? डीवीडी रोम, डिजिटल वर्सटल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, पेन ड्राइव्स या हार्ड डिस्क भी होता है, उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें आपका स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें स्टोर करने के बाद आप दूसरे कंप्यूटर पर किसी भी दूसरे जगह जाकर वहाँ से जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाटा सेव करके रखा है इस एक्सटर्नल डिवाइस में, उसको आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने काम में ला सकते हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो खुद अपने आप काम नहीं करता है। दे नीड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। उसको प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है? आपको कभी भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर, तो आपको आंसर यही देना है, सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो ये इसका आंसर है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कहते हैं कि किस तरह से और कैसे एक ख़ास काम को अंजाम देना है। The software is an interface between the computer hardware and the user. यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में एक इंटरफेस का काम करता है। It contains the computer languages and codes. A software guides the user to give input to the computer hardware. एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है गाइड करते हैं यूज़र को कि वो वहाँ से इनपुट कंप्यूटर के हार्डवेयर को दे दे। Then it guides the software then it guide the computer hardware to process the input and convert it into the output। तो इसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रोसेस करने के लिए कहते हैं, गाइड करते हैं जो इनपुट आपने दिया है, और उसको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में रिजल्ट दे देते हैं। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बुनियादी तौर पर यहाँ पर दो किस्म है सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर, the overall functioning of a computer is controlled by the software system software। जो ओवरऑल जो कंप्यूटर का फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट्स ऑफ ए कंप्यूटर है इन सच ए वे दैट यू कैन वर्क विद इट एंड रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वहाँ से चला सकते हैं।
नहीं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास होगा तभी जाके आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होगा। Microsoft Windows operating system is an example of system software. Microsoft Windows जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभी हम कह सकते हैं विंडोज़ 2007, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2010, विंडोज़ 2008, विंडोज़ विस्ता, ये सारी चीज़ें भी एग्जाम्पल्स हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू डू वन और मोर पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब्स ऑफ ए कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है एक ख़ास काम को अंजाम देने के लिए। जैसे MS पेंट में हम क्या करते हैं, वहाँ पर ड्रॉप पिक्चर्स, कलर पिक्चर्स यही कर सकते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम क्या कर सकते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें हम कोई भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, मूवीज़ वॉच कर सकते हैं। MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमको वहाँ पर एप्लीकेशन लिखना होगा, टाइप करना होगा, या इससे टाइप करना होगा, या मीमोस टाइप करना होगा, वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ें हम टाइप करते हैं MS वर्ड में। MS एक्सेल में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई कैलकुलेशंस करना होगा, लंबा चौड़ा हिसाब होगा, ठीक है, तो उसको हम अंजाम देने के लिए MS एक्सेल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसी तरह से फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप में हम फ़ोटो को एडिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन पेज है, उर्दू जब हमें टाइप करना होगा तो हम इन पेज में करते हैं वगैरह। इसी तरह से और द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। एक तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम आगे कल पढ़ेंगे पेज नंबर 9 पर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर, वहाँ सर इंटरडिपेंडेंट, वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।